आपको पता है कि काल भैरव का भगवान ब्रह्मा से क्या संबंध है, या फिर भगवान ब्रह्मा के पहले कितने सिर थे और अभी कितने सिर हैं? यदि नहीं, बने रहिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ। एक्चुअली भगवान ब्रह्मा के पहले 5 सिर थे, 4 सिर चारों दिशाओं की तरफ, 1 सिर ऊपर आसमान की तरफ। फिर भगवान ब्रह्मा को आता है अहंकार। अहंकार इस बात का कि वो सृष्टि के रचनाकार हैं, इसीलिए त्रिदेव यानी भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इनमें सर्वश्रेष्ठ स्थान उनका है। और इसी के चलते, अहंकार के चलते, वो भगवान शिव का कर देते निरादर, और उनके निरादर से ना प्रसन्न यानी क्रोधित भगवान शिव प्रकट कर देते हैं काल भैरव को और कहते हैं जाओ भगवान ब्रह्मा का जो घमंड से पूर्ण सिर है उसको धड़ से अलग कर दो। और काल भैरव विदिन अ फ्रिक्शन ऑफ सेकंड उनके लेफ्ट हाथ के अंगूठे नाखून से भगवान ब्रह्मा का 5वां सिर जो ऊपर की तरफ घमंड से बढ़ रहा था, धड़ से अलग कर देते हैं। पर काल भैरव पाते हैं कि जो ब्रह्मा का कटा हुआ सिर है उनके ही हथेली में चिपक जाता है। जब वो पूछते हैं भगवान विष्णु से तो वो बताते हैं कि ये ब्रह्म हत्या के कारण हुआ है, और ये इससे निजात पाने के लिए काल भैरव को एक उपाय बताते हैं कि वो तीनों लोक में जितने भी पवित्र स्थान है वहाँ पे जाएं, और जब वो सही स्थान और उसका पर जाएंगे तो इस पाप से निजात मिल जाएगा। उनके अनुसार काल भैरव तीनों लोक के तीर्थ स्थान में घूमने लगते हैं, स्नान करते हैं, और जब फाइनली वो काशी बनारस में आते हैं और वहाँ पे गंगा पे डुबकी लगाते हैं, तब देखते हैं कि जो ब्रह्मा का सिर था, एक्चुअली टाइम हो गया था तो जो उसके मांस थे तो लीथड़े बन के तो गिर गए थे, अब बचा था सिर्फ कपाल। तो जो भगवान ब्रह्मा का कपाल था वो नदी, गंगा नदी अपने साथ बहा ले जाती है, यानी वहाँ पे उनको ब्रह्म हत्या से निजात मिल जाता है। जब ये देखते हैं तो खुश हो जाते हैं और वहाँ पे ही नृत्य करने लगते हैं खुशी से, और उस जगह का नाम रखते हैं कपाल मोचन। तब से काशी का वो स्थान जाना जाता है कपाल मोचन के नाम से, और काशी में वो अपना ही घर बना लेते हैं, रहने लगते हैं, और वो काशी के रक्षक और वहाँ के राजा कहलाते हैं। यदि आपको ऐसी कहानी और जानना है, बने रहिए मेरे साथ, नई कहानी लेके आऊँगा मैं आपके लिए फिर अगले दिन। नमस्कार।